आज आपका एक्सेल का दूसरा क्लास है और दूसरा क्लास में आपका पहला चीज है कि डिफरेंट बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। ठीक है, यानी एक्सेल में दो तरीके की चीज मिलेगा। पहला आपका मिलेगा वर्कशीट या वर्कबुक। तो जब आप एक्सेल शुरू करते हैं तो शुरू करते समय आप देखिएगा कि आपको इस तरह का विंडो सामने नजर आता है जिसमें से आपको लिखा हुआ मिलेगा ब्लैंक वर्कबुक। तो एक्सेल के जितने भी तरह का फाइल है उस सारे फाइल को हम कहते हैं वर्कबुक। ठीक है, और वर्कशीट किसे कहेंगे? तो आप देखिएगा कि जो आपका एक्सेल का पेज है, एक्सेल के पेज के जस्ट नीचे देखिएगा शीट 1 है और उसके जस्ट बगल में प्लस का आइकन है ना। ये जो शीट 1 है ये हो गया पेज 1। प्लस का मतलब है कि आप प्लस करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं कोई और भी पेज, तो आप प्लस पे दबाइए तो आएगा शीट 2। तो ये आपका एक्सेल का क्या है? पेज है। अगर आप प्लस पे दबाइएगा तो फिर नया क्या आ जाएगा? शीट आ जाएगा। तो एक्सेल के पेज को शीट या वर्कशीट बोलते हैं। एक्सेल के पेज को शीट या क्या बोलेंगे? वर्कशीट बोलेंगे। और एक्सेल के फाइल को वर्कबुक बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंट यही है कि जो हमारा वर्कशीट है वो एक्सेल का पेज को कहते हैं। ठीक है, और जो वर्कबुक है वो एक्सेल, जब कोई काम आप पूरा कर लेंगे एक्सेल पे और जब उसे आप सेव कर देते हैं तो उस फाइल को वर्कबुक बोलेंगे, वर्कशीट नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्कबुक बोलेंगे। ठीक है, रो एंड कॉलम और शीट। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लिक करते हैं शीट आ जाता है, आ रहा है ना इस तरीके से। तो आप ऐसे भी ला सकते हैं। और एक और तरीका है कि आप यहाँ पे देखिएगा सेल्स ग्रुप आपका है, सेल्स ग्रुप के अंदर आपका मिलता है इंसर्ट वाला एक ऑप्शन। इंसर्ट का मतलब लगाना। ठीक है, तो इंसर्ट में क्या क्या जाके लगा सकते हैं? तो इंसर्ट के जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा तो दो चार ऑप्शन खुल के आएगा। पहला आएगा इंसर्ट सेल, दूसरा आएगा इंसर्ट शीट रोज, तीसरा आएगा इंसर्ट शीट कॉलम और चौथा आएगा इंसर्ट शीट। तो अभी देखिएगा कि नीचे में आपका कितना शीट है? टोटल 5, यानी एक्सेल के टोटल 5 पेज। ठीक है, अभी एक्सेल की ये जो 5 पेज है, अगर अभी हम इसमें से यहाँ पे इंसर्ट पे जाएं और कर दें यहाँ से इंसर्ट शीट, तो आप देखेंगे कि इंसर्ट शीट 6 भी हो गया है ना। फिर से यदि आप इंसर्ट शीट करते हैं तो इंसर्ट शीट 7 भी आ जाएगा, आ रहा है ना। तो ये आपका एक्सेल के हर एक पेज में हर एक तरह का काम कर सकते हैं। जैसे हाँ, तो एक्सेल में आप हर एक पेज पे अलग अलग काम कर सकते हैं, तो वो आगे देखेंगे। उसके बाद हमारा काम होता है इंसर्ट कॉलम करना। ठीक है, यानी जब आप कोई काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ डेटा टाइप कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ई कॉलम के बाद एक नया कॉलम हमें चाहिए, खाली वाला। तो ई के बाद चाहिए तो एफ वाले पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे सेल्स ग्रुप में और इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने से आप देखिएगा कि ई के बाद एक नया कॉलम खाली आपके पास आ गया है। तो जब जब आप रिकॉर्ड टाइप करते हैं या डेटाबेस बनाते हैं किसी कंपनी का, संस्थान का, ऑर्गेनाइजेशन का, फर्म का, कहीं भी, और आप जब आप काम कर लेते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ सेक्शन हमने छोड़ा है जो होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? बीच में भी आप इंसर्ट शीट कॉलम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कॉलम के लिए कि आप कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे आप अपने काम को करते हुए या कर लेने के बाद भी। दूसरा काम है कि अगर बीच में कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाए कि नहीं हमें रो भी इंसर्ट करना है, तो रो इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसी ऑप्शन पे जाना है। मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे एक रो नया चाहिए, तो आप जाइएगा फिर से इंसर्ट वाले ऑप्शन पे और इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि एक नया रो आपके सामने आ गया है, खाली आ गया ना। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं? इंसर्ट शीट और इंसर्ट शीट कॉलम और इंसर्ट शीट रो, ये चीज आप ला सकते हैं। इसमें आप प्लस माइनस का यूज कर सकते हैं, यानी शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, अभी हमें चाहिए एक नया कॉलम, तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन आप दबाते हैं तो नया एक कॉलम आपको मिल जाएगा।
यदि किसी रो पे क्लिक करते हैं और आपको नया रो एक चाहिए तो कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे, फिर एक नया रो भी आ जाएगा। अब सेलेक्टेड रो जो आपने लाया उसे आप फिर से वापस हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आप माइनस की दबाएंगे, वो फिर से हट जाएगा। आपने जो यहाँ पे कॉलम लाया उस पर भी जाएंगे और कंट्रोल के साथ माइनस की दबाएंगे। ठीक है, तो रो ऐड करने के लिए या कॉलम ऐड करने के लिए आपको चाहिए कि पहले कॉलम या रो को क्या करना, सेलेक्ट करना। तो देखिएगा, अभी कॉलम पूरा सेलेक्ट करने की क्या करते हैं हम लोग, यहाँ इस ऊपर वाले ऑप्शन पे आते हैं, अल्फाबेट पे और क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा कॉलम सेलेक्ट होता है। ठीक है, अभी हम चाहते हैं कि किसी घर में हम क्लिक करें और इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार कीजिएगा तो आप देखिएगा कि पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है नीचे से ही। अब हटाना है तो कंट्रोल के साथ माइनस। ठीक है, तो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बार और हटाने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस की दबाएंगे तो वो क्या होगा, डिलीट होता जाएगा। रो सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस बार और कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो आपका रो डिलीट हो जाएगा। सेलेक्ट करेंट रो, यानी किसी सेल में आप हैं और चाहते हैं कि वो वाला रो सेलेक्ट हो जाए तो शिफ्ट के साथ क्या दबाएंगे, स्पेस बार, तो आपका क्या होगा, करेंट रो सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा है करेंट सेलेक्ट करेंट कॉलम, यानी जिस सेल में आप हैं चाहते हैं कि उसी सेल का आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाए तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करेंगे। अगला शॉर्टकट है डिलीट करेंट रो, जिस आप रो को सेलेक्ट किए थे यदि आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो करेंट कंट्रोल प्लस माइनस की प्रेस करेंगे और वो कॉपी आपका हो जाएगा डिलीट। अगला है डिलीट करेंट रो, सॉरी कॉलम है, इसमें भी करेंगे कंट्रोल प्लस माइनस तो आपका डिलीट हो जाएगा कॉलम। और ऐड करना है कॉलम या रो तो ऐड कॉलम एंड रो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ प्लस की दबाना पड़ेगा। क्या की दबाइएगा, प्लस की। तो आप रो भी ऐड कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद और कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इंटरव्यू वाला कि एक्सेल में ज़्यादा से ज़्यादा जूम कितना % कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सेल में जूम जब आप करने का कोशिश कीजिएगा तो ये 400% होगा। जैसे कि MS वर्ड में 500% होता है तो ध्यान रखिएगा कि MS वर्ड में 500% होता है, एक्सेल में नहीं। एक्सेल में कितना %, 400%, सिर्फ 400% होगा एक्सेल में, 500% नहीं होगा। और मिनिमम यानी कम से कम जूम कितना होगा, तो कम से कम जूम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा जूम 400%। ठीक है, ये भी आपका इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है। तो अभी करना है क्या, रीनेम सीट, यानी जो सीट आप लिए हैं हो सकता है किसी में आपका मार्कशीट हो, किसी में हो सकता है कोई और रिपोर्ट हो सकता है ना। तो इसके लिए क्या करना, सीट को रीनेम करना। तो सीट को रीनेम करने के लिए ध्यान दीजिएगा, करेंट सीट पे क्लिक कीजिएगा, जिसका नाम आपको बदलना है उसको आप सेलेक्ट करके रखिएगा। अभी हमें सीट नंबर 1 जो है लिखा हुआ है इसका नाम बदलना, तो इस पर क्लिक किए हुए हैं और अभी हमें जाना है कहाँ, सेल्स ग्रुप। ध्यान रखिएगा होम टैब में सेल्स ग्रुप में जाना है और आपको ऑप्शन पे जाना है फॉर्मेट वाले पे। ठीक है, फॉर्मेट वाले पे जाने के बाद आप कहाँ पे जाइएगा, रीनेम सीट, ऑर्गेनाइज सीट एक ऑप्शन है जहाँ पे मिलता है रीनेम सीट, आप इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा आपका कर्सर आ गया, उसके बाद आप लिख सकते हैं मार्कशीट। ठीक है, दूसरे में कोई और रिपोर्ट है मान लेते हैं तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक, फॉर्मेट टैब पे गए, यहाँ फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे गए और यहाँ से रीनेम सीट, इसमें मान लेते हैं क्या हो सकता है, अटेंडेंस। अटेंडेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं सबका नाम। अब
पहला तरीका था कि आप होम टैब में जाइए, सेल्स ग्रुप में और फॉर्मेट में जाके रीनेम सीट। इससे भी आसान है, क्या कर सकते हैं, बिना ऑप्शन गए आप जिस सीट का नाम बदलना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक कीजिएगा, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद अपना नाम दे सकते हैं सीट का, जो भी देना चाहते हैं। बिना आप होम में गए, फॉर्मेट में गए, आप डायरेक्ट सीट पे जाइए और डबल क्लिक कीजिए और उसका नाम बदल दीजिए। नाम बदलने के साथ साथ यहाँ पे कलर कुछ नहीं है, अभी ऐसा ही है, सादा है, ठीक है ना। तो इसमें आप कलर भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं टैब कलर। तो टैब कलर जिसका बदलना है उस पर क्लिक कीजिएगा और फॉर्मेट में जाइएगा और यहाँ से टैब कलर, जो भी कलर आपको सही लगे वो कलर आप चुनिए। अभी आप देखिएगा कि इस पे कलर आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप दूसरे सीट पे क्लिक कीजिएगा कलर देखिएगा पूरा आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो टैब कलर ऐसे कर सकते हैं, क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे गए और यहाँ से टैब कलर पीला कर दिए, बाहर दूसरे पे क्लिक करेंगे कलर दिखना शुरू हो जाएगा। अब इसके अलावे आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, जैसे इसका करना है चेंज, राइट क्लिक टैब कलर और यहीं से कलर हो गया। राइट क्लिक रीनेम सीट, तो यहीं से भी रीनेम कर सकते हैं आप, समझ रहे हैं। तो बहुत सारा तरीका, नाम बदलने के लिए 3 तरीका, पहला फॉर्मेट पे जाइए, रीनेम पे जाइए, दूसरा डबल क्लिक और नाम चेंज, तीसरा तरीका इस पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से रीनेम सीट।